द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत ने आया। मंगल भवन मंगल हारी। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। तहरे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत पास आ गया। वहां मंत्रियों समेत सुग्रीव जी रहते थे। अतुलित बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर सुग्रीव बहुत डर कर बोले कि हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी वास्तविकता जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन में कुछ मैल लिए बाली के भेजे हुए दूत हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर अन्यत्र चला जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। हे वीर, श्यामले और गौर शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में भटक रहे हैं? हे स्वामी, यहाँ की धरती कठोर है और आप कोमल चरणों वाले हैं। आप किस कारण मन में विचार कर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल शरीर हैं और आप वन की दुषे धूप और वायु को सहन कर रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा संसार के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार करने तथा पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हमें पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। हम कौशलराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। राम लक्ष्मण हमारे नाम हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर कोमलांगी स्त्री थी। यहाँ वन में किसी राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। हे ब्राह्मण, अब आप अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से बोली नहीं निकलती। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं और फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में अपार हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो कुछ पूछा वह मेरा पूछना तो उचित था। वर्षों के बाद आपको देखा है, पर फिर भी तपस्वी के वेश में और मेरी वानर बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार ही मैंने आपसे पूछा। परंतु आप तो मनुष्य की भांति क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भटकता फिरता हूँ, इसी से मैं अपने स्वामी को नहीं पहचान सका। एक तो मैं मंदबुद्धि और दूसरे मोह के वश में, तीसरे हृदय से कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझसे बहुत से अवगुण हैं, तथापि आप सेवक को न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से ही मोहित रहता है। वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे ही निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम भर गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा कि हे कपि, सुनो, मन छोटा न करो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है और न प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि सदैव बनी रहती है कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल देखकर
पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख समाप्त हो गए। उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और इधर उधर करोड़ों वानरों को भेजेगा। ए विदेश कले कथा समुझाए, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन में धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें बताकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अतिशय धन्य समझ लिया। सुग्रीव चरणों में मस्तक झुकाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई लक्ष्मण सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव अपने मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति कर सकेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कह सुनाया। सुग्रीव के नेत्रों में जल भराया और कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य ही मिलेंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ बातचीत कर रहा था, तब मैंने शत्रु के वश में पड़ी विलाप करते हुए सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम 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 कहकर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी बहुत ही चिंतित हो गए। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, चिंता छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं उन सभी उपायों से आपकी सेवा करूंगा जिनसे जानकी जी आपको अवश्य मिले। कृपा के सागर और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रह रहे हो। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसे प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे नगर में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु की ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भाग चला। मैं भी भाई के संग चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि उतने दिनों में मैं न आ सकूं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। उस गुफा में से रक्त की भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। और जब मंत्री ने राज्य को बिना स्वामी के देखा तो मुझे हठपूर्वक राजा बना दिया। उधर बाली मायावी राक्षस को मारकर लौटा तो मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसके हृदय में बड़ा विरोध पैदा हो गया। उसने समझा कि मैं राज्य के लोभ के कारण उसे गुफा में बंद कर आया था, ताकि बाली वहां प्राण त्याग दे और मैं यहाँ राजा बन जाऊं। उसने मुझे घोर शत्रु समझकर बहुत मारा पीटा और मेरा सब कुछ, यहाँ तक कि स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुनाथ जी, मैं उसके भय से बैकल होकर सभी लोगों में मारा फिर रहा हूँ और वह सांप के डर से यहाँ नहीं आता। तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ कि सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों लंबी भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और शंकर की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बच पाएंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उनको देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख किसी से हट करके क्यों मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलने का परामर्श दे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपा ले। देने लेने में मन में शंका न रखे,
अपने बल के अनुसार सदा भलाई ही करता रहे। विपत्ति के में सदैव समय में सदा 100 गुना प्रेम करे। वेद और संत कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के यही लक्षण हैं। जो सामने तो बना संवर कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल की तरह टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। सेवक सठ नृपे कृपन कुनारी, कपटि मित्र शूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटवे काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटिल स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे भरोसे अब तुम सारी चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, बाली अत्यंत बलशाली और अत्यंत रणबांकुरा है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदंभी राक्षस की हड्डियां और तलाल के वृक्ष दिखलाई। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति दृढ़ हो गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर झुकाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। मंगले भवनी मंगलहारी, द्रव सुदशरथि अजिर बिहारी। राम